नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं यश चौरसिया आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्ट्रेटजी पर। दोस्तों, लगभग आज 1 साल से अधिक समय के बाद मैं फिर से YouTube पर वीडियो बनाने का साहस कर सका हूं। और आप लोगों को पता होगा, इसके पहले जब 2019 वाली जो वैकेंसी थी जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग का था, तब मैं वीडियो बनाना शुरू किया था और बहुत सारे उस पर कमेंट भी आए, बहुत सारे लोगों ने लाइक भी किया। थोड़ा सा हौसला मेरा और बढ़ा, मैंने कई सारे वीडियो डाले, सब लाइक किया गया। फिर लास्ट में एक अंतिम वीडियो मैंने डाला कटऑफ पर। परीक्षा हो गई, सब कुछ हो गया, कटऑफ पर मैंने वीडियो बनाया और उसके बाद बहुत सारी आलोचनाओं का मैं शिकार हुआ और वहीं से मैं डिमोटिवेट हो गया। फिर मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया। तो कुछ मेरे भाई लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि अबे साले, तुम्हारा क्या कहते हैं कि पास ही नहीं हुए हो, तुम्हारा ऐसा नंबर कितना है। बहुत सारे लोगों ने बहुत निगेटिव कमेंट किया। तो मैं भी थोड़ा नया नया था, पता नहीं क्यों अंदर से थोड़ा समय मुझे बुरा लगा, इसलिए मैंने बंद कर दिया। लेकिन अभी फिर से वही मेरा पुराना वाला वीडियो बहुत सारे बच्चे लाइक कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा और मैंने सोचा कि वो सारे लोग जितने सारे क्वेश्चन पूछें कि सर आपने कैसे तैयारी की, कैसे आप सेलेक्ट हुए, तो मैंने सोचा कि मैं फिर से वीडियो बनाना शुरू करता हूं। तो उसी सिलसिले में लगभग कई सारे मेरे दोस्तों ने कमेंट किया कि सर एक बार स्ट्रैटेजी पर वीडियो बना दीजिए। तो उसी के सिलसिले में मैं आज मैंने कैसे तैयारी की और मैं कैसे सेलेक्ट हुआ, उस पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और हमारे जो दोस्त हमसे हमारा रोल नंबर, DB का डेट पूछ रहे थे, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि आप PWD सर्किल ऑफिस प्रतापगढ़ आइए और पूरी खातिरदारी आपकी होगी। और आप सभी के आशीर्वाद से, भले ही आप लोगों ने हमें नकारात्मक ढंग से जो भी हमें आप लोगों ने कहा था, लेकिन आप सभी के आशीर्वाद से ना केवल उसी वैकेंसी में मैंने टाइपिंग DB किया, बल्कि मैं फाइनली सेलेक्ट भी हूं और पिछले लगभग 1 वर्षों से मैं सैलरी भी ले रहा हूं। आप हमारा मानव संपदा का ID कोड जो भी मानना चाहें आप आकर के देख सकते हैं। और यही नहीं कि केवल जूनियर असिस्टेंट 2019, साथ ही में बता रहा हूँ 2016 उसको भी मैंने क्वालिफाई किया। 2019 में भी मैं पूरी तरीके से सेलेक्ट हूँ। इसके अलावा भी हाल ही में लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ है, ज्वाइनिंग लेटर जेब में लेकर के टहलता हूँ। नवोदय JSA और केंद्रीय विद्यालय, इन सारी जगहों पर, ग्रुप D रेलवे, सबका कॉल लेटर मेरे पास है और मैं जेब में लेकर के चलता हूं। और अब मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया है, तो पूरा सब एक एक जगह की कैसे मैं सेलेक्ट हुआ, उसकी पूरी स्ट्रेटजी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि आप लोग भी लाभान्वित हो सकें और एक अच्छा करियर बना सकें। तो दोस्तों, हम पर विश्वास करिए, कोई भी वीडियो, कुछ भी चीज़ें बनाई जाती हैं तो कहीं ना कहीं मेरा इतना तो अनुभव है UPSSC को लेकर के, क्योंकि मैं 5 नौकरियां UPSSC तथा अन्य परीक्षाओं के माध्यम से पाया हूं, तो इतना तो मुझे अनुभव हो गया है। अगर कुछ भी आपको लगता है कि मेरा वीडियो जैसे थोड़ा सा नकारात्मक जा रहा है आप व्यक्ति विशेष के लिए, तो उसको थोड़ा सा पॉजिटिवली और पेशेंस के साथ देखेंगे तो बातें समझ में आएंगी। अब उसी वीडियो को, जिस पर आप लोग मुझे नकारात्मक कमेंट काफ़ी किए थे, फिर से जाके उसी वीडियो के देखना और आयोग की आंसर की से मैच कराना, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या बताया था। फिलहाल बात की बात रही, हमारे जो साथी जो हमें बहुत प्यार देते हैं, उनको बहुत सारा धन्यवाद। फिर से मैं उन लोगों के लिए और सभी के लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटजी लेकर के आया हूँ कि किस तरीके से मैंने UPSSC के इतने सारे एग्जाम को क्वालिफाई किया और वर्तमान में सबसे बड़ी वैकेंसी 5512 और 1262 की जो पोस्ट है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जूनियर असिस्टेंट की, उसकी एक बेहतरीन स्ट्रेटजी मैं आपको बताने चल रहा हूं। और इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके मैं UPSSC की लगभग हर सारी वैकेंसी को मैं क्वालिफाई करता हूं बेहतरीन ढंग से। तो मैं उसको आपको शेयर करने चल रहा हूं। आप देखिए, UPSSC जूनियर असिस्टेंट, बहुत आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है कि इस बार जब मैं सेलेक्ट हुआ तो उस समय क्या कहते हैं, एकेडमिक मार्क्स जुड़ते थे, तो एकेडमिक मार्क्स को पूरी तरीके से इन्होंने फिनिश कर दिया। ये मैं स्वागत करता हूँ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की इस निर्णय को लेकर के। दूसरा, सबसे बड़ी बात ये हुई कि इन्होंने अब जितने भी एग्ज़ाम ये करा रहा है आयोग, वो परीक्षा जो पद है, जिस पद के लिए वो परीक्षा करा रहा है, उस पद में जो चीज़ें आगे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो एक बेहतरीन जो है क्या कहते हैं चेंजेस जो लाए गए हैं आयोग के द्वारा, बहुत ही बढ़िया है। चलिए दोस्तों, आते हैं तो इसमें आप देखेंगे हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता के 30 क्वेश्चन, मतलब जब इसका 30 क्वेश्चन आना है तो सबसे महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए हिंदी। सामान्य बुद्धि परीक्षण के 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
सामान्य जानकारी के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर के 15 और उत्तर प्रदेश विशेष के 20 क्वेश्चन। तो कहने का मतलब कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश विशेष और हिंदी और इसके साथ सामान्य जानकारी, और इसमें हिंदी, उत्तर प्रदेश विशेष, कंप्यूटर, ये जो है एक बेहतरीन भूमिका अदा करेंगे आपको सक्सेस करने में। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले हिंदी के बारे में। हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता, यहाँ देखिए लिखा है कि हिंदी परिज्ञान, परिज्ञान का मतलब हिंदी से संबंधित सारे आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, और साथ में लेखन योग्यता, ये इंपॉर्टेंट है कि लेखन योग्यता। तो लेखन योग्यता का मतलब ये है कि जैसे वर्तनी और जितने भी वोकैब हैं, और पत्रावली, क्योंकि आप बाबू ही बनने वाले हैं तो बाबू का मैक्सिमम काम ही पत्रों के साथ खेलना होता है। तो पत्र, वर्तमान समय में जितने भी क्वेश्चन है उसमें से देखेंगे आप कि पत्र से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और इसी को लेखन योग्यता कहते हैं। त्रुटि, वर्तनी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये जो पार्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, आपको स्पेशली इस पर फोकस करना है। ग्रामर पोर्शन की बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, हालांकि वो भी आपको बेहतर तरीके से एक बार देख लेना है। तो मैं आपको यहाँ पर किताब जो सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मैंने हरदेव बारी, पृथ्वीनाथ पांडे, वासुदेव नंदन अग्रवाल और उसके बाद लूसेंट की किताब, आदित्य की किताब, इन सारी किताबों का मैंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद छोटी छोटी पर्चियों के माध्यम से नोट्स बनाए, एक जगह कलेक्ट किया, और फिर एक दिन मैं मार्केट में अचानक से गया हुआ था तो एक नई बुक हमको देखने को मिली राजपाल सिंह की। तो राजपाल सिंह की किताब मैंने देखा कि मैंने जो 60 नोट्स बना करके रखा था, जो छोटी छोटी बातें लिखी थी, वो सारी बातें हमको राजपाल सिंह में मिली, त्रुटियाँ कम मिली और ढेर सारा प्रैक्टिस मिला। तो मैं, अब कोई भी मुझसे सलाह मांगता है कि हिंदी के लिए सबसे बेस्ट किताब कौन, तो मैं भी आपको सलाह दूंगा। बाकी मेरी सलाह मानने के लिए आप बात नहीं, अगर आप कंफर्टेबल किसी और बुक के साथ हैं तो भी बेहतर है। तो मेरी जो सलाह है कि अगर आप अभी कोई किताब नहीं लिए हैं तो आप हिंदी के लिए जो है आप राजपाल सिंह की, मार्केट में बुक आई है राजपाल सिंह की, इस बुक का आप अध्ययन करिए। बहुत परफेक्ट किताब है। अगर 2 से 3 बार इसको आप रिवाइज कर लेंगे तो हिंदी के 30 में से आउट ऑफ 29-28 क्वेश्चन आपके 100% सही होने वाले हैं। तो आप इसके लिए राजपाल सिंह की किताब भले ही बहुत मोटी है, लेकिन उससे आप डरिए मत, क्योंकि कोई भी बुक होती है जब वो मोटी होती है तो आप उसको पढ़ते हैं, और वैसे भी हिंदी है तो हिंदी में आप देखेंगे कि लगभग 70% आपको पहले से ही सब सारी चीज़ें पता होती हैं। जो 30% चीज़ें आपको नहीं पता उसको अंडरलाइन करिए, उसी को बार बार मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करिए। तो बेस्ट बुक है। और इसमें भी आप पत्र पर, मैं फिर से फोकस करूँ कि पत्र लेखन अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। और वोकैब का पोर्शन, त्रुटि, विलोम, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी हैं। इसके बाद सामान्य बुद्धि परीक्षण। सामान्य बुद्धि परीक्षण के लिए मैं कोई भी बुक आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। कोई भी आप मार्केट में चले जाइए, प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, उसी को अच्छे से रट डालिए। हाँ, वर्तमान समय में जैसे न्याय निर्णय से संबंधित, कथन निष्कर्ष से संबंधित, ठीक है, ये सारे प्रश्न अधिक आ रहे हैं, तो इस पर आप थोड़ा सा फोकस करिए, जितनी हो सके प्रैक्टिस करिए। क्योंकि ये 15 क्वेश्चन के लिए आप मोटी सी किताब लेकर के आएंगे, उसको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये बहुत वो नहीं होगा। और वैसे भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बहुत टफ पेपर नहीं बनाता है, बहुत ही आसान पेपर बनाता है। तो आप इसके लिए केवल सामान्य बुद्धि परीक्षण के लिए कोई प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, और जो सिलेक्टेड टॉपिक हैं जिनको पढ़ना होता है आपको, जैसे इसमें कोडिंग, डिकोडिंग, समथिंग इस टाइप के जो हैं, उसको आप सामान्य समझ के द्वारा भी उसको आप हल कर लेंगे। लेकिन और उससे रिलेटेड जैसे जो चीज़ें भी मैंने 2-3 पॉइंट आपको बताए, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। भाषा, घड़ी, कैलेंडर, जो सामान्य जानकारी वो आपको होनी चाहिए, प्लस आप प्रैक्टिस ढेर सारी कर लीजिए। कोई इसके लिए विशेष बुक नहीं, केवल प्रैक्टिस कर लीजिए। और प्रयास करिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो प्रीवियस ईयर जितने भी कराएंगे उन सबका कोई कंपाइल बुक हो तो उसको लेकर के 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए। तीसरा है सामान्य जानकारी, यानी कि जीएस। जीएस के लिए भाई मैं आपको केवल और केवल 2 बुक सजेस्ट करूंगा, और दोनों को सीक्वेंस में बताऊंगा कि कैसे आपको जीएस को पढ़ना है। जीएस के लिए सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जितने भी पीछे परीक्षाएं कराई गई हैं, उसमें यूथ की भी है, घटना चक्र के भी है। कोई भी एक मार्केट में जाइए तो जितना भी प्रीवियस ईयर का सब एक जगह संकलन है उसको ला करके आप पढ़ लीजिए। अच्छा, इसको पढ़ने से आपको क्या होगा, प्रीवियस ईयर, पिछले वर्ष के प्रश्नों का संग्रह। अब ये बुक आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, कोई भी अगर आपको मिले, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और इतना एक बार रिवाइज करने के बाद आप तुरंत उठा लीजिएगा लूसेंट। अच्छा, इसके पीछे भी थोड़ा सा लॉजिक है।
लॉजिक का मतलब ये है कि जब आप लूसेंट पढ़ते हैं बहुत परफेक्ट किताब है, लेकिन समस्या ये है कि बड़ा बोरिंग आपको लगता है, समझ में नहीं आता, आप समझ ही नहीं पाते पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो जब आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न एक बार लगा लेंगे तो लूसेंट पर आपको विश्वास होने लगेगा। और लूसेंट एक ऐसी किताब है कि आप हर लाइन पर विश्वास जिस दिन से करना सीख जाएंगे कि हाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ें आपको याद होना उसी दिन से शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जब आप पिछले वर्ष के प्रश्नों को संग्रह एक बार देख लेंगे तो जब लूसेंट उठाएंगे तो आपको लगेगा हाँ ये वाली लाइन तो एक बार पूछी गई है, तो इससे रिलेटेड दूसरी तीसरी लाइन भी आप उसको सीरियसली लेंगे। और जब आप किसी भी सब्जेक्ट को, किताब को सीरियसली लेते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं प्रश्न पर, तभी वो चीज़ आपको याद होती है। नहीं तो आप पढ़ते जाओ आपको कुछ नहीं याद होगा। जब लगेगा कि कोई चीज़ आपके काम की है चीज़, तभी आप याद दिमाग में आपके बैठेगी। तो आप इसको जब लगा लेंगे तो लूसेंट पढ़ने में मज़ा आएगा और लूसेंट में लगेगा कि हाँ ये हमारे काम की चीज़ है, और इस तरीके से मनोवैज्ञानिक ढंग से चीज़ें आपको याद होती चली जाएंगी। तो आप एक दो बार इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद लूसेंट पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी किताब आपको नहीं लेनी। 20 क्वेश्चन के लिए आप पीसीएस स्तर की किताबों को पढ़ना बहुत बड़ी मूर्खता आपके लिए हो जाएगी। केवल और केवल आप इतना कर लीजिए और अच्छे से कर लीजिए। इसको 2 बार पढ़ लीजिए, लूसेंट को 2 बार पढ़ लीजिए, पर्याप्त है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है और भरोसा करके आपको पॉजिटिव होकर के एग्जाम में जाना है। मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही कर ले जाओगे। और अगर बहुत हाईलाइट क्वेश्चन आता भी है, मान लीजिए पीसीएस आईएएस लेवल का, तो भैया वो सबके लिए होगा। उतने अकेले के लिए अगर आप अपनी ऊर्जा कहीं और खपाएंगे, ढेर सारी बुक लेंगे, तो कहीं ना कहीं आप नुकसान होगा, क्योंकि आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। और इसको आप 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे। इतना आप जीएस के लिए कर लीजिए। इसके बाद है कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए आप क्या करिए कि एक किताब आती है मार्केट में, है परीक्षा मंथन की। परीक्षा मंथन की एक बुक है, मैं खुद इसको बार बार पढ़ता हूँ, बहुत बेहतरीन बुक है। लेकिन आप जब कंप्यूटर को पढ़िए, परीक्षा मंथन से कोई भी टॉपिक आप लीजिए और आपको नया लगे, आपने उसको कभी देखा नहीं, तुरंत गूगल कर लीजिए। गूगल में एक बार देखेंगे और उसके बारे में थोड़ी बहुत सारी जानकारी कलेक्ट कर लेंगे, और फिर आप परीक्षा मंथन से, मतलब कि जो भी चीज़ें आप कहीं फंसते हो तो उसको एक बार यहाँ से देख लीजिए। सारी चीज़ आपकी यहाँ से मिल जाएगी, और ये आपका पूरा का पूरा 15 में से लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आपका यहाँ से मिल जाएगा परीक्षा मंथन। इसके अलावा कोई भी बुक नहीं। जो भी मैं बुक बताऊँ उतना पढ़ लीजिए और 2-3 बार पढ़ लीजिए। मिनिमम रिसोर्स रखिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश विशेष, कोई भी किताब नहीं, केवल एक ही किताब है उत्तर प्रदेश विशेष की, और वो है परीक्षा वाणी। परीक्षा वाणी की बुक ले लीजिए और इसको जितनी बार हो सके, और हमेशा काम में आने वाली है। अगर यूपी में आपको नौकरी करनी है तो उत्तर प्रदेश विशेष हमेशा, पतली सी किताब है, परीक्षा वाणी ले लीजिए, 2-3 बार 4 बार जितनी बार हो सके आप इसको पढ़ लीजिए। तो इतनी सारी बुक को मैं लगभग लूसेंट पिछले वर्ष का और परीक्षा मंथन, परीक्षा वाणी, राजपाल सिंह, मैं 4 से 5 बार पढ़ चुका हूँ। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की किसी भी परीक्षा में मैं बैठता हूँ तो फाइनली मैं सेलेक्ट होता हूँ। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि मैंने पेट में कितने स्कोर किए, तो आपको खुद ही ये बातें पता चल जाएंगी। केवल और केवल आप इतनी स्ट्रेटजी फॉलो कर लीजिए। और मैं ये नहीं कहता हूँ दावे के साथ कि मेरी स्ट्रेटजी बेस्ट है, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि जितना मैं बता रहा हूँ इतना मैं करके 5-5 नौकरियाँ मुझे मिली हुई हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की हर परीक्षा को मैं क्वालिफाई कर लेता हूँ। आप हम पर इतना अगर भरोसा करें तो आप देखेंगे तो 100% आप इस एग्ज़ाम को बहुत ही स्मूथली क्वालिफाई कर ले जाएंगे। इसके बाद मैं आपको स्ट्रेटजी बताने चल रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार जब परीक्षा हुआ था, मैं बता रहा हूँ, मेरा खुद का दोस्त था और उसने क्या किया कि क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किए, और क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करने की वजह से वो बाहर हो गया। मैं अपने आप से ज़्यादा उस व्यक्ति को योग्य मानता हूँ, लेकिन फिर भी अंतिम रूप से वो चयनित नहीं हो पाया। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। इसमें कुल मिला के 30, 20, 50, 20, 70, 30, 100 क्वेश्चन हैं। तो मेरी भैया सलाह यही रहेगी कि 100 के 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। शायद किसी को ये बात अच्छी ना लगे, क्योंकि यहाँ देखिए 1/4 निगेटिव मार्किंग का मतलब नो निगेटिव मार्किंग। मैं ऐसा मानता हूँ कि 1/4 निगेटिव मार्किंग को मैं नो निगेटिव मार्किंग मानता हूँ। और वैसे भी हिंदी के कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे, जीएस, सामान्य जानकारी, कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश विशेष के कुछ ऐसे प्रश्न आपके सामने आ जाएंगे कि आपको लगेगा कि सब सही है, आपने पढ़ा है, तो मानवीय त्रुटि से कुछ गलत होंगे और कुछ आपका तुक्का भी सही हो जाएगा। और तुक्का भी बहुत बेहतरीन
भूमिका अदा करता है आपको सेलेक्ट कराने में। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। मेरी सलाह है कि 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन आप करके आइए। हाँ, यदि आपको लगता है कि बिल्कुल कोई क्वेश्चन ब्लाइंडली आपको लगे कि हाँ ये तो मेरा गलत हो ही जाएगा, तब आप उसको छोड़ दीजिए। बाकी मेरी सलाह है कि 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन पूरा 100 अटेम्प्ट का आप करके आइए, और इसका आपको पक्का फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आप कम क्वेश्चन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होने वाला है। तो मेरी ये पर्सनल आपको सलाह है कि आप ऐसा करिए कि 100 में से 100 क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, इस रणनीति को अपनाइए। और अगर आप इससे रिलेटेड और भी कुछ कमेंट करना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, अब आप जो जैसा भी कमेंट करेंगे मैं फिर से दूसरा वीडियो आपको बनाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारी स्ट्रेटजी रही, ये मैंने आपको कंटेंट बता दिया, इस पर आप फोकस करना शुरू कर दीजिए। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, जल्दी से आप लोग सेलेक्ट हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपना आशीर्वाद दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार सभी को।